दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि जैसे अगर आप किसी के पास पेमेंट करते हैं और वो पेमेंट अपने किसी सगे संबंधी के पास पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो पेमेंट गलती से किसी और के पास चला जाता है, तो इस वीडियो में टोटली हम जानेंगे उस पेमेंट को आप कैसे वापस पा सकते हैं अगर किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, अपने फ़ोन से जब भी आप पेमेंट करते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट, उसका ट्रांजैक्शन आईडी, ये सब आपके पास होना चाहिए। कुछ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। वो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से टाइप करना होगा NPCI, जिसको आप इसको शॉर्टकट में NPCI, और इसको फुल फॉर्म अगर जानने की बात करते हैं तो इसको नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जैसे कि नीचे ऊपर सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये टाइप करने के बाद अपने जो पहले वाला NPCI यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये करने के बाद में ऐसा कुछ इंटरफेस आपको दिखेगा। फिर यहाँ जो 3 रेखा होती है, 3 लाइन होती है, वहाँ पे टच करेंगे। करने के बाद ऐसा कुछ दिखेगा। इसमें 4-5 कॉलम दिख रहे हैं। आपको सभी कॉलम को छोड़ते हुए खाली लास्ट वाले कॉलम पर गेट इन टच, यहाँ पे आएंगे। अगर आपने UPI पेमेंट किया, यानी कि अगर आपने UPI पेमेंट तो आप लोग समझते होंगे किया है, या अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र किया है, अदर पर तो कंप्लेन करना है। अदर प्रोडक्शन कंप्लेन तो निचले वाले पे, सबसे नीचे वाले पे करना है। यहाँ पे 3 चीज़ें दिख रही है, कॉन्टैक्ट विद अस UPI कंप्लेन और अदर प्रोडक्शन कंप्लेन। तो आप चूँकि अगर आपने UPI पेमेंट किया है तो सबसे पहले UPI पेमेंट जानते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में ऐसा कुछ इंटरफेस आपको दिखेगा। हम नीचे आएंगे। जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन वाले कॉलम में जाएंगे। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पे पर्सनल टू पर्सनल, पर्सनल टू मर्चेंट, यानी अगर आपने किसी पर्सनल अकाउंट पे किया है, किसी दोस्त को दिया तो उसको पर्सनल टू पर्सनल माना जाएगा। किसी सगे संबंधी के पास भेजा है तो पर्सनल टू पर्सनल माना जाएगा। लेकिन अगर आपने कहीं से कोई सामान खरीदा है, वो पैसा अलग ट्रांजैक्शन हो गया है, तो यहाँ पे मर्चेंट डालना पड़ेगा। मैं एक बार पर्सनल टू पर्सनल सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर सेलेक्ट योर इशू, तो इशू में आप क्या डालेंगे, इसमें इनकरेक्ट ट्रांसफ़र टू एन अदर अकाउंट, ये डाल सकते हैं। इसमें अमाउंट डेबिट बट नॉट क्रेडिट इन बेनिफिशियरी अकाउंट, अगर पैसा कट गया लेकिन वहाँ पे पैसा नहीं पहुँचा तो कंप्लेन कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन फेल्ड बट अमाउंट डेबिट, ट्रांजैक्शन फेल होगा लेकिन फिर भी अकाउंट से पैसे कट गए। इनकरेक्ट ट्रांसफ़र टू एन अदर अकाउंट, तो चूंकि हमारा किसी और के अकाउंट में चला गया तो हम ये तीसरा नंबर सेलेक्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं ट्रांजैक्शन टाइम आउट बट अमाउंट डेबिट, अगर ट्रांजैक्शन टाइम आउट हो गया और अमाउंट डेबिट हो गया तब भी कंप्लेन यहाँ पे करेंगे। फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन, फिर ट्रांजैक्शन पेंडिंग, ट्रांजैक्शन नॉट परमिटेड, ट्रांजैक्शन डिक्लाइन, दियर होल्ड एक्सीडेड, ये इतने ऑप्शन देगा UPI आपको देता है। इसमें से अगर कोई भी आपका रीज़न है वो सेलेक्ट करना। अब चूँकि हमें हमने किसी गलत इनकरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया तो ये सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कमेंट डाल सकते हैं, प्लीज़ सेलेक्ट द इश्यूज़ फ्रॉम, हमने ये सेलेक्ट कर लिया। कमेंट में डाल सकते हैं, अपना इश्यूज़ डाल सकते हैं, कैसे कैसे क्या हुआ। कम से कम 500 कैरेक्टर आपको लिखने का देगा, लिखने का मौका मिलेगा, उसमें डाल दीजिए। यहाँ पे फिर आप अपना ट्रांजैक्शन ID डाल दीजिए, ट्रांजैक्शन ID, ठीक है, 1 7 8 9 या 0, ये इसमें आपके ट्रांजैक्शन ID हो जाएगा। उसके बाद ट्रांजैक्शन ID डालने के बाद में आप यहाँ पे बड़े सारे बैंक के नाम हैं, इन सभी बैंकों के नाम इसमें डालने होंगे। जो बैंक से आपका लिंक हो, जो आपका बैंक हो, उसी बैंक का नाम डाल देंगे। इसमें सर्च भी कर सकते हैं, तकरीबन मैक्सिमम सारे बैंकों की डिटेल यहाँ पे मिलेंगे। ये सारा करने के बाद में इसमें आपको सेलेक्ट करना होगा। ये सेलेक्ट करने के बाद में इसमें एक कुछ और VPA डिटेल जो होता है, ठीक है, तो यानी इसको अगर हम कहेंगे तो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, ठीक है, ये डालना होगा। प्लीज़ कैप्चर रुपीज़ पैसे अमाउंट सेपरेट इन द बॉक्स प्रोवाइड, ये यहाँ पे कह रहा है कि जितना अमाउंट आपका गलत अकाउंट में चला गया वो अमाउंट डालिए। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन डालिए, जिस दिन आपने पैसा ट्रांसफ़र किया था। नीचे एक ईमेल ID डालिए और यहाँ पर आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे, ठीक है। ईमेल ID ऊपर डालेंगे, यहाँ पे
और यहाँ पे अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे, ठीक है, 10 डिजिट का जो भी मोबाइल नंबर आपका है। और फिर ये अटैच योर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, आपके पास स्क्रीनशॉट है या बैंक स्टेटमेंट है वो आपको यहाँ पे अटैच करना है। बट ध्यान रहे ये 2 MB से ज़्यादा अलाउ नहीं है, आपका वो JPG में होना चाहिए, PDF हो, जिप में हो या JPEG में होना चाहिए फाइल, और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में लास्ट बटन जो आपके जैसे स्क्रीन पर दिख रहे हैं, सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। आपका जो अकाउंट है, आपका जो कंप्लेन है वो हो जाएगा। कंप्लेन होने के बाद में सबसे पहले ये NPCI क्या करती है, उस अकाउंट का जो आउट गोइंग होता है वो बंद कर देगी। ये कंप्लेन आपको समय रहते ही करना होगा, ज़्यादा देरी नहीं करना, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना होता है। उसके बाद में जब ये सारी चीज़ें आप कर लेते हैं, आपका कंप्लेन चला गया और आपका इस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी, परेशान होने की कोई बात नहीं। तो ये जो मैंने बताया ये आपका था क्या नाम है, UPI कंप्लेन था, ठीक है। ये सारी चीज़ें करने के बाद में आपका अकाउंट चेक होगा, अगर जो आपने इन्फॉर्मेशन सही दिया तो इससे आपका कंप्लेन रजिस्टर्ड हो जाएगा। ये चीज़ें आपने जान लिया। इसके बाद एक बार जान लेते हैं अकाउंट, अगर ये तो गेट इन टच में फिर दोबारा जाएंगे। इसमें अदर कंप्लेन, इसमें एक चीज़ और है, यहाँ नीचे वाले में ना क्लिक हियर टू चेक योर कंप्लेन स्टेटस, यहाँ पे करते हैं तो आपने जो कंप्लेन प्रोडक्ट टाइप बैंक या जो भी आपका ने डाला था, ठीक है, UPI या जो भी कुछ हो, तो अपना स्टेटस भी जान सकते हैं। या अपना जब अकाउंट लॉगिन करेंगे कंप्लेंट नंबर डाल के आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आप यहाँ पे अगर कोई और भाई कोई भी कंप्लेन होता है, ये जो NPCI है वो हज़ारों तरीके के कंप्लेन को एक्सेप्ट करती है, बहुत सारी सुविधाएं देती है। कार्ड से संबंधित कोई भी दिक्कत अगर आपको आ रही है तो वो कर सकते हैं, बहुत सारे कंप्लेन की सुविधा देती है। तो जब कभी भी आपको कोई दिक्कत आता है ऑनलाइन डिजिटल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, तो यहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि कम से कम लाखों बैंक हैं जो इंडिया में, जितने भी बैंक हैं वो सारे इस NPCI से, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं, रजिस्टर्ड है। जो NPCI होती है सभी पर अपनी नज़र रखती है, तो आपका पैसा वापस आ जाएगा, घबराना नहीं है। और दूसरी बात, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी पैसा वापस लाने में। आशा करता हूँ ये चीज़ आप समझ गए होंगे।